नमस्कार, मैं आतिश शेजवर। मेरे साथ अभी जम्मू कश्मीर के जो 3 पत्रकार हैं जिन पर सरकार ने यूएपीए नाम का जो कानून है वो लगा दिया है। तो मेरे साथ अभी गौहर गिलानी सर है। तो हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने आप पर यूएपीए लगा दिया। ये प्रश्न तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। हम्म। लेकिन ये आज की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, या जो आपने तीन हमारे जो मित्र हैं और कलीग्स हैं मीडिया फ्रेटर्निटी में, पीरजादा आशिक जो हिंदू के साथ काम करते हैं, या मुसर्रत जहरा जो 26 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट हैं। तो लेकिन ये पिछले अगस्त से ज्यादा एक अगली पैटर्न देखने में आ रहा है, और ये तब से हमारे तकरीबन 23 जर्नलिस्ट हैं जिनको हम्म। समन किया गया, और कुछ के खिलाफ एफआईआर्स हैं। और उसमें सबसे पहले इन्हीं को, पीरजादा आशिक को अगस्त में पहले लोकल पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां हम्म। उनको उनके सोर्सेज, एक स्टोरी थी डिटेंशन पे, उसमें बताया गया कि आप अपने सोर्सेज रिवील करें। उसके बाद एक और जर्नलिस्ट थे इंडियन एक्सप्रेस के बशारत मसूद, और इकोनॉमिक टाइम्स के हकीम इरफान, उनको काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड ने बुलाया, उनको भी प्रेशराइज किया गया अपनी स्टोरीज की जो सोर्सेज हैं वो रिवील हम्म। करने के लिए। तो तब से ये पैटर्न जारी। फिर एक और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है नसीर गनाई, जो हम्म। आउटलुक मैगजीन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनको भी बुलाया गया और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट छापने के लिए उस पे बताया गया, और उनका फोन कन्फिस्केट किया गया, और उसके बाद एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन में। और इसी तरह उनके साथ थे हारून नबी, और बहुत सारे कुछ इसमें एक काजी शिबली थे जिनको अगस्त से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, और हम्म। उनको अब 9 महीने के बाद अभी वो रिलीज हुए हैं। उन्होंने एक स्टोरी की थी कि ट्रूप डिप्लॉयमेंट जो हुई थी अगस्त से पहले, उस पर एक स्टोरी की थी, और उस पर उनको ये एक एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस तरह से हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बात नहीं है, या आशिक की बात नहीं है, मसरत जहरा की बात नहीं है, जर्नलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन की बात है। ये जो जर्नलिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, और जो हम्म। ग्राउंड रियलिटी को अपनी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो हर एक जो शेड है स्टोरी का, जो भी हम्म। कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज के जितने भी शेड्स हैं उनको जो रिपोर्ट करते हैं, उनकी हम्म। इंडिपेंडेंट सोच पे और जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन पे एक जो है ये असॉल्ट है। और इस तरह से ये, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को किया या दूसरे इंडिविजुअल को किया गया, बल्कि ये जर्नलिज्म पे अटैक है। आपने सही कहा कि ये जर्नलिज्म पर अटैक है। तो मुझे ये पूछना है कि आपको जब बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए तो आपको क्या बताया गया कि इस चीज के लिए आपको यूएपीए लगाई गई है। नहीं, अभी तक मुझे कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मिला है, और ना ही मुझे किसी ने बुलाया। अभी तक हम्म। जो भी आया है वो प्रेस रिलीज के जरिए आया है। तो अभी हम्म। तक मुझे नहीं बुलाया गया। मुसरत जहरा को बुलाया तो गया था, और आशिक को बुलाया गया था, मेरे को अभी नहीं बुलाया। तो मुझे ये पूछना है कि आप जहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, आप जहाँ लिखते हैं, जिस जमीन के बारे में आप जहाँ से ग्राउंड से लिखते हैं, तो वहाँ क्या माहौल है, वहाँ क्या रिएक्शंस है आप पर ये जो मुकदमे हाँ, दाखिल किए गए हैं। नहीं देखिए, उसमें अगर आप देखेंगे पूरा, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, बल्कि इंडिया पूरे में जब आप देखेंगे कि जितनी भी जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं, एडिटर्स हम्म। गिल्ड ऑफ इंडिया से लेके जो हम्म। इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, या बॉम्बे से जो यूनियन मीडिया की यूनियंस हैं, और उसके साथ साथ जो एडिटोरियल्स हैं न्यूज़पेपर्स के, इंडियन एक्सप्रेस है या डेक्कन हम्म। हेराल्ड है, उनके हाँ। स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल्स आए हैं। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल, आईएफजे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सीपीजे कमिटी टू हम्म। प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, और इसी तरह से आरएसएफ रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर, हम्म। और इसी तरह जितने भी एडवोकेसी, ग्लोबल एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, उन सब हम्म। ने इसको कंडेम किया है, और बताया कि ये बिल्कुल किस तरह से असॉल्ट है जर्नलिज्म पे। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह पिछली बार भी अगस्त में, जब मुझे जर्मनी जाना था अगस्त 31 को, और सितंबर 1 की रात को मुझे डॉयचे हम्म। वेले वापस ज्वाइन करना था एज एडिटर, तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे भी रोका था। और उसी दिन जो आशिक पीरजादा हैं, तब भी उनको एक और स्टोरी पे, दूसरी स्टोरी पे ये किया गया था, तब भी उनको रोका गया था। ठीक है, तो अब हम्म। उनको फिर से दो और स्टोरीज के लिए रोका गया है। तो ये एक पैटर्न तब से जारी है। हम्म। और हालांकि जर्नलिज्म, कश्मीरी जर्नलिज्म के लिए जो जिस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट प्लेस होता है, उसमें जर्नलिज्म कभी भी इजी नहीं होता, ये कभी केक वॉक नहीं होता है। पहले जो 90s का डिकेड था, जब यहाँ पूरा जो मसला शुरू हो गया था ज्यादा,
तो उसमें जर्नलिस्ट जो थे वो दोनों साइड से पिसते रहे थे, तो वो एक तरह से सिटिंग डक्स थे। जर्नलिस्ट को स्टेट भी तंग करती थी और जो नॉन स्टेट एक्टर्स उस वक्त मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो भी तंग करते थे। तो कभी अगर उन्होंने स्टेटमेंट पब्लिश नहीं किया था मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तब उनकी तरफ से प्रॉब्लम होती थी। और अगर स्टेट का कोई स्टेटमेंट उस तरह से पब्लिश नहीं हुआ था फ्रंट पेज पे, तो उस पे भी प्रॉब्लम होती थी। और इसी तरह से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट में जितने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उन सब की तरफ से उनको परेशानी होती थी। तो जर्नलिज्म कभी भी केक वॉक नहीं होता है। लेकिन फिर 96 में 97 में जो मिड 90s का दौर था, उसमें जो एक काउंटर इंसर्जेंसी बैंड था गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जिसको इखवान कहते थे, तो वो भी किडनैप किया करते थे जर्नलिस्ट को। लेकिन चूंकि हम उस वक्त तो स्कूल के बच्चे थे, उसके बाद मैं मिड 2000 में आया था जर्नलिज्म में। तब से फिर 2008 से लेके एक जब ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे कश्मीर में, सिविलियन प्रोटेस्ट हुए थे, अपराइजिंग थी, तो उस दौरान न्यूज़पेपर के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने पहले कर्टेल करना शुरू कर दिया, उनको बंद करना शुरू कर दिया। वो 2008 में भी हुआ, 9 में भी हुआ, 10 में भी हुआ। तो तब वो प्रेशर टैक्टिक्स था कि किस तरह से स्टेट रेवेन्यू कंट्रोल करती थी न्यूज़पेपर्स का, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट ना करें। उसके बाद 2016 में जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ है कश्मीर रीडर, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। कई दिनों तक वो बैन था और एडिटर्स के खिलाफ फिर एनआईए ने भी बहुत सारे एडिटर्स को बुलाया दिल्ली, जब अगस्त का ये ऑपरेशन हुआ, और उसपे अब जो लोकल मीडिया था उनको पूरी तरह से साइलेंस कर दिया गया। वो अपने वहाँ एडिटोरियल्स नहीं छपते थे, वहाँ ओपेड पेजेस नहीं थे, और अगर छपते भी थे 4 महीने के बाद वो होते थे कि आप सैलड कैसे बना सकते हैं, आप क्यूकम्बर के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, थायराइड कैसे कंट्रोल करेंगे, आप जो है क्या कहते हैं जो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से कश्मीर के बारे में कुछ नहीं होता था, अफ्रीका कॉन्गो के बारे में होता था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या होता था। लेकिन अब जो जर्नलिस्ट, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जिनकी इंटेग्रिटी है, जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, अब उनको टारगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया पिछले 1 साल से, क्योंकि इनको लगता है कि यही वो लोग हैं जो अभी भी जो है ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो टारगेट बन गए। तो अभी मैंने जैसे कहा 22 जर्नलिस्ट को एक पैटर्न के तहत अगस्त से टारगेट किया गया। एक काजी शिबली को 9 महीने अरेस्ट किया गया था, एक और थे आसिफ सुल्तान, वो अभी भी 2 साल से बंद हैं। और उसी तरह जो एक और जर्नलिस्ट है गौहर, एक उनका नाम है मीर, तो उनको अरेस्ट किया गया था। एक और थे मुश्ताक गनाई, वो 2 दिन लॉकअप में रहे। और इसी तरह जो मैंने बताया नसीर गनाई, बशारत मसूद, इरफान हकीम इकोनॉमिक टाइम्स के, बशारत मसूद इंडियन एक्सप्रेस के, नसीर गनाई आउटलुक के, पीरज़ादा आशिक हिंदू के, और हारून नबी एक और जर्नलिस्ट। और इसी तरह से अजान जावेद एक द प्रिंट के लिए लिखते हैं, अनीस जरगर न्यूज़ क्लिक, सबको किसी न किसी तरह टारगेट किया गया और कुछ के खिलाफ एफआईआर भी अभी भी रजिस्टर है। तो मुझे ये पूछना, आपने बताया कि इतनी मतलब इतने लोगों का अरेस्ट हुआ, इनके ऊपर इतनी कार्रवाई हुई, तो मुझे ये पूछना है कि अब जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है जो अभी काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में अभी आप पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब उनकी क्या रिएक्शंस है? वही वहां से बहुत सारी सोशल मीडिया पे, एक मीडिया तो यहाँ बहुत यूनाइटेड है, उनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त हो रही है। जैसे कश्मीर प्रेस क्लब है या कश्मीर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, और जितनी भी एसोसिएशन, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है अपनी फ्रेटर्निटी को, सॉलिडारिटी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरह ये जर्नलिज्म पे अटैक है और ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने पूरा कैंपेन, पहले हम जो है वो आशिक और मुसरत के लिए कर रहे थे, अब जब मेरा भी नाम आ गया तो अब मेरे लिए भी कर रहे हैं। तो वो सारा एक, लेकिन एक डर का भी है कि किस तरह से जब इस तरह टारगेट किया जाएगा तो जर्नलिज्म का क्या हाल होगा। तो वो चाहते हैं शायद कि यहाँ से सारे जर्नलिस्ट बताएं कि जो है सिर्फ फूल खिल रहे हैं और जो है मौसम बहुत अच्छा है, स्प्रिंग है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा है। तो इस तरह का जर्नलिज्म चाहते हैं वो। मुझे पूछना है कि इस मतलब ऐसी जो चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो पैदा होता होगा ना, जो ग्राउंड से रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो आपको पूरा पता है कि जो 9 PM के प्राइम टाइम डिबेट्स होते हैं मेजर चैनल्स पे, अगर आप देखेंगे जो बॉम्बे से, नोएडा से, दिल्ली से, तो एक वो चैनल ही आपको मिलेंगे शायद जो जहां से आपको क्रेडिबल प्लेटफॉर्म एक मिलेगा, क्रेडिबल न्यूज। वो आपको भी पता है, सबको पता है कि कौन सी चैनल्स किन से एजेंडा ड्रिवन एक कैंपेन्स लगाई जाती हैं। और अब इसी तरह जो वेब पोर्टल्स हैं
उसमें भी दो चार ही आपके पास नाम है जहां आप देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। द वायर है या स्क्रोल है, द क्विंट है, इस तरह के कुछ हाँ। प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑल्टरनेटिव या जो आप जो ऑल्ट न्यूज, जिस तरह वो फेक न्यूज को चेक करता है, और इस तरह से कुछ जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्राउड फंडिंग के जरिए चलती हैं। बाकी जितने भी गवर्नमेंट रन एडवर्टाइजमेंट पे या कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट पे उस पे डिपेंड है, वो ज्यादातर वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक तरह से प्रोपेगेंडा मशीन बन गई हैं और रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए एक तरह से उनके स्पोक्स पर्सन बन के वो एंकर्स वही एजेंडा चलाते हैं शाम को, जो एक रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। तो वो चाहते हैं कि शायद वही एक माहौल बने कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी की आप तारीफ करें, उनके गीत गाएं और उनको बड़ा बताएं। बाकी जितने भी पक्ष हैं स्टोरी के, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डिस्पोजेस्ड हैं, जो गरीब हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स हैं, जिनकी अलग अलग स्टोरीज हैं, उनको अगर आप बताना शुरू करेंगे तो आप पे कुछ ना कुछ तो जो है वो कर सकते हैं। सर मुझे ये पूछना है कि ये पत्रकारों के साथ भी हो रहा है और कुछ विचार मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन पर भी, और कुछ जो प्रोटेस्ट करते हैं उन पर भी यूएपीए लगा जाए। मतलब ये सरकार की, मतलब सुबह उठ जाते तो भी किसी पर यूएपीए लगा देते, दोपहर को भी किसी को लगा देते, शाम को भी लगा देते। ये मतलब ये क्या चीज क्या है, मतलब ये शुरुआत क्या है, ये क्या दर्शाता है? आप देखिए जिस तरह से अर्नब जी का मसला था, अर्नब गोस्वामी पे अभी उन पे कुछ हुआ भी नहीं, तो उसी वक्त प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको अर्जेंट हियरिंग के लिए, और उनको सारी एफआईआर से बिल्कुल प्रोटेक्शन मिल गई जितने भी एफआईआर उनके खिलाफ थे। तो अगर आप एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ आपका मन है और आप उसी को चलाते हैं तो आपको बड़ी फ्रीडम है। लेकिन अगर आप जो है ग्राउंड रियलिटी पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ना तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ना फ्रीडम आफ्टर एक्सप्रेशन है। अगर आपने किसी तरह कह भी दिया तो उसके बाद आपकी खैर नहीं है। तो जो है ये आपको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो फ्री स्पीच, जो अटैक है फ्री स्पीच पे, और जो जर्नलिज्म पे जिस तरह अटैक है, या जो भी विचारधाराएं हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे आप बाग में जाते हैं ना, किसी गार्डन में जाते हैं, तो गार्डन तभी खूबसूरत लगता है जब आप उसमें डिफरेंट किस्म के फूल देखते हैं। आप वहाँ रोज भी देखते हैं, जैस्मिन भी देखते हैं, आप लिली भी देखते हैं, मैरीगोल्ड भी देखते हैं, सनफ्लावर भी देखते हैं। तभी बच्चे भी फैमिली को लेके जाएंगे, देखेंगे कितना खूबसूरत बाग है। तो वो सारे जो डिफरेंट किस्म के फूल हैं, उनको आप मान लीजिए डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट हाँ। स्टोरीज हैं। अगर आप बाग में एक ही सब कलर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कि अब सिर्फ हर चीज का एक ही रंग होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह जो ये बताएगा कि इस बाग में इतने फूल हैं, तो वो ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप बताएंगे नहीं सिर्फ एक ही कमल का फूल है, तो वो एक मसला है। तो मुझे अभी ये पूछना है कि आपको अरेस्ट भी हो सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो आपकी लड़ाई आगे कैसे होने वाली, आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैंने कहा लड़ाई मेरे साथ नहीं है, लड़ाई जर्नलिज्म के साथ है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं है। देखिए वो मैं कहता हूँ कि रेजीम्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जर्नलिज्म ही सरवाइव करेगा, सेंसरशिप सरवाइव नहीं करेगी। जीतेंगे शब्द ही, शब्द जो है शब्द ही जीतेंगे। जो है जो आर्गुमेंट है पावर की, वो नहीं जीतेगी। जो आर्गुमेंट का पावर है वही जीतेगा। मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है आपसे कि मतलब कुछ युवा है जो जर्नलिज्म के लिए आना चाहते हैं, मतलब वो जर्नलिज्म फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नए नए पत्रकार आना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह में जर्नलिस्ट करना, ग्राउंड से रिपोर्ट करना, आर्मी की जो गलत चीजें हैं वो सामने लाना, वो बहुत खतरे का काम होता है। तो आप इन नए युवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखिए, किसी भी जो है कोई भी जो है जो भी एट्रोसिटी करे, ठीक है, चाहे वो पावरफुल हो, कोई भी हो, स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, आपका काम होता है, जर्नलिस्ट का काम। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब मैं काम करता हूं तो जब मैंने फॉर एग्जांपल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी यहाँ उमर अब्दुल्ला की, 2014 में मैंने उनके खिलाफ जो उनकी गवर्नमेंट्स में लैकुना था, जो भी उनकी खामियां थी, जो कमियां थी, उन पे एक बहुत बड़ा लेख लिखा था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बहुत नाराज हो गए थे और पीडीपी वाले बहुत खुश हो गए थे। और जब पीडीपी की गवर्नमेंट आई तो जब उनकी प्रॉब्लम्स थी मैंने उन पे भी लिखा, तो पीडीपी वाले नाराज हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुश हो गए। तो एक और लेख मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे लिखा, उनके खिलाफ लिखा, जब उनकी प्रॉब्लम्स थी तो वो नाराज हो गए, तो वो ये हो गए।
इसी तरह सिविल सोसाइटी एक है यहाँ JKCCS, उनके खिलाफ मैंने आर्टिकल एक लिखा जब उनकी प्रॉब्लम्स थी तो वो नाराज हो गए। तो जर्नलिस्ट तो किसी को खुश नहीं कर सकता है ना। जर्नलिस्ट का है कि कोई आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, आप तो वही दिखाते हैं जो है। तो ये एक काम है, एक चैलेंज है। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि जो आना चाहते हैं जर्नलिज्म में, उनके लिए क्या संदेश है, और उनके लिए यही संदेश है कि मैं तो यही कहूंगा कि अगर एज अ जर्नलिस्ट आपकी राइटिंग से या आपके काम से पावरफुल परेशान नहीं होगा तो आप जर्नलिस्ट है नहीं। तो फिर तो आप स्पोक्स पर्सन है, फिर तो आप स्टेनोग्राफर है। तो ये चीजें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, और आपको बड़ा फर्म रहना पड़ता है। आप जिन प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं और अपनी इंटेग्रिटी के साथ, सच्चाई के साथ अपना काम करना चाहिए और अपने काम पे बिलीव रखना चाहिए, और बाकी चीजें होती रहती हैं, चलता रहता है। तो गिलानी सर ने हम नए जर्नलिस्ट को जो आना चाहते हैं उनके लिए भी संदेश है, और यूओपी के सब घटनाक्रम बताते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह वहाँ की कुछ घटना घटी है और घट रही है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।